नमस्कार, स्वागत करते हैं स्टडी BNY चैनल पर। दोस्तों, आज की हमारी टॉपिक है सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप्य गति से संबंधित जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको हम एक एक करके देखेंगे, जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि एक बिंदु पर दो बल प्रत्येक 5 न्यूटन के परस्पर 120 अंश के कोण पर हैं, तो इन बलों के सदिश योग का परिमाण क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया है 0, बी में दिया है 5 न्यूटन और सी में दिया है 5 करनी में 3 न्यूटन और डी हमारा दिया है 10 न्यूटन। तो आइए इसको देखते हैं। दो बल हैं, हम अगर पहले बल को मान ले वेक्टर ए के रूप में मान ले, वेक्टर ए बराबर ये भी कितना है 5 न्यूटन है, क्योंकि परिमाण दिया है तो ऐसे लिखेंगे। और दूसरा बल जो वेक्टर बी के रूप में हम लिखते हैं और वो भी कितना है 5 न्यूटन है, और इनके बीच का कोण कितना दिया है, थीटा बराबर कितना दिया है, तो 120 अंश दिया है। और पूछ क्या रहा है योग का परिमाण, तो परिमाण वेक्टर ए प्लस बी बराबर क्या होता है, क्या पूछ रहा है योग का परिमाण। तो वेक्टर ए प्लस बी बराबर क्या होता है, इसी को हम वेक्टर आर यानी परिमाण आर के रूप में दर्शाते हैं, और ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहां से अगर हम परिमाण निकालेंगे तो क्या निकलेगा, परिमाण पूछ रहा है तो a प्लस बी का परिमाण यहां से क्या निकल के आएगा, तो 5 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 2 गुणे 5 गुणे 5, और ये क्या है कॉस 120 अंश, थीटा बराबर कितना है 120 अंश, तो इसको हम कॉस 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं। लिखने का फायदा ये होगा कि कॉस 90 प्लस 30 यानी माइनस थीटा हो जाएगा। यहां से क्या निकल के आएगा 5 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, और ये कॉस 90 प्लस 30 यानी साइन क्या होगा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो यहां से माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस है तो माइनस लिख दे रहे हैं। 2 गुणे 5 का वर्ग और cos 90 प्लस 30 यहां लिख दे रहे हैं, cos 90 प्लस 30 बराबर क्या होता है साइन 30 अंश होता है, सॉरी माइनस साइन 30 अंश। तो साइन 30 अंश का मान कितना 1/2, तो यहां से क्या हो जाएगा इंटू 1/2। तो यहां से हमारा रिजल्ट क्या निकल के आएगा, यहां से हमारा रिजल्ट निकल के आएगा 5 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, ये 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, माइनस 5 का वर्ग। तो यहां से 5 के वर्ग से 5 का वर्ग ये क्या हो गया कट गया, यानी करनी में 5 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 5, तो कितना निकल के आएगा 5 न्यूटन, यानी हमारा परिमाण भी क्या निकल के आएगा 5 न्यूटन। तो इसमें सही ऑप्शन कौन होगा, तो बी वाला होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है कि यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दोनों सदिश हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध जो है सही है। पहला संबंध दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर, यहां मैं लिख दे रहा हूं, पहला संबंध क्या दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस ए। तो वेक्टरों का योग क्या होता है क्रम विनिमेय होता है, तो ये हमारा क्या है सही है। पूछ क्या रहा है इसमें विनिमेय होता है, क्या होता है क्रम विनिमेय होता है। और इसमें क्या कौन सा संबंध सही नहीं है, तो ये तो सही है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर क्या दिया, माइनस आगे लगा दिया वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, तो यहां से माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, यानी ये भी हमारा क्या है ये भी सही है। सी वाला दिया है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या दिया है वेक्टर बी क्रॉस ए, तो ये क्या है यही हमारा गलत है। क्यों, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से बताया कि जो वेक्टरों का क्रॉस गुणन होता है ए क्रॉस बी में क्या है, जब हम वेक्टर ए को बी की तरफ ले जा रहे हैं तो दिशा क्या होगी ऊपर, और जब वेक्टर बी को ए की तरफ लेके जाएंगे तो दिशा हमारी क्या होगी नीचे। तो यहां से ये बराबर कर रहा है तो ये क्या होता है माइनस में होता है, तो जो गलत है वही हमारा क्या हो जाएगा सही। तो ये वाला ऑप्शन क्या है सही है, क्योंकि पूछ रहा है कौन गलत है। और डी वाला ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, यानी दो वेक्टरों का जो स्केलर गुणन होता है वो क्या होता है वो भी क्रम विनिमय होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर हमारा 4 दिया है कि यदि सदिश वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर सी के परिमाण क्रमशः 12, 15 व 13 है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं वेक्टर ए का परिमाण कितना है, वेक्टर ए का 12 है, और वेक्टर बी का कितना है, तो वेक्टर बी का 5 है, और वेक्टर सी का परिमाण कितना है, तो 13 है। और क्या कह रहा है, 13 मात्रक हैं तथा वेक्टर ए प्लस बी बराबर वेक्टर सी है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या है, वेक्टर सी है। तो कह रहा है ए व बीच के बीच कोण क्या होगा। यहां देखिए ए व बी क्या है, ऐसे होगा, क्यों होगा बता रहे हैं। ये होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इनके बीच कोण जो होगा वो कितना होगा, 90 अंश होगा। कैसे होगा, क्योंकि यही बता रहा है, इसका परिमाण क्या बता रहा है, ये हमारा क्या होगा, वेक्टर सी होगा, दो वेक्टरों का योग जो वेक्टर सी है, यही होगा वेक्टर सी, यानी वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब ए का परिमाण कितना है, 5 है, सॉरी ए का कितना है, 12 है, ए का 12 है, बी का कितना है, 5। तो ये क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज ही तो बन रहा है, क्योंकि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, और यही रूल इसमें क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है, क्योंकि जब 12 का वर्ग करेंगे प्लस 5 का वर्ग करेंगे, यही क्या निकल के आएगा, 13 का वर्ग। यानी ये क्या है, वेक्टर ए और बी एक दूसरे के क्या लंबवत हैं, यानी ये कैसे त्रिभुज बना रहे हैं, समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज की वजह से इन दोनों के बीच कोण क्या है, 90 अंश है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसमें जो ऑप्शन दिया है ए बराबर 0, बी बराबर पाई, सी बराबर पाई बाई 2 और डी बराबर दिया है पाई बाई 4। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, और क्या होगा, पाई बाई 2 होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि यदि वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी तथा ए व बी व सी का परिमाण कितना है। वेक्टर ए का परिमाण है क्या, 5 है, बी का परिमाण क्या है, बी का परिमाण दिया है 4 दिया है, और वेक्टर सी का परिमाण कितना दिया है, तो 3 दिया है। और क्या बता रहा है कि वेक्टर ए बराबर क्या दिया है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, कुछ इस प्रकार दिया है, और पूछ कर रहा है वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच का कोण पूछ रहा है, यानी ये क्या पूछ रहा है, थीटा पूछ रहा है। ये भी देखिए क्या एक तरह से समकोण त्रिभुज बनेगा, क्योंकि 5 का वर्ग बराबर क्या होगा, 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, यानी 25 बराबर 16 प्लस 9, यानी 25 बराबर 25। तो ये कैसा बन रहा है, समकोण। तो आइए इसको बनाते हैं। वेक्टर ए बराबर क्या है, वेक्टर ये ए हो जाएगा, और वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी प्लस सी, वेक्टर बी और प्लस वेक्टर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ए व सी के बीच कोण पूछ रहा है, तो ए व सी के बीच यदि हम थीटा कोण मान ले तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और यहां से देखिए वेक्टर बी का मान क्या दिया है, वेक्टर बी का यहां दिया है, इसका मान 4 दिया है, और वेक्टर सी का मान कितना दिया है, ये 3 दिया है, और वेक्टर ए का मान कितना दिया है, 5 दिया है। तो हमको ए व सी के बीच का कोण निकालना है, यानी यहां से तो कॉस थीटा अगर हम लगा दें तो कॉस थीटा बराबर हमारा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, 3, और कर्ण इसके लिए क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहां से अगर थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, कॉस इनवर्स 3 बटा के 5। तो यही हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर कौन होगा, इसका सही उत्तर होगा, क्या कह दिया है, cos इनवर्स 3 बटा 5, बी में दिया है cos इनवर्स 4 बटा 5, सी में दिया है पाई बाई 2, और डी में दिया है साइन इनवर्स 3 बटा 5। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ए बराबर क्या, ये थीटा बराबर cos इनवर्स 3 बटा 5, तो सही ऑप्शन ए। आइए इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी परस्पर लंबवत हैं, और यदि वेक्टर ए बराबर 4i प्लस 3j हो तो बी का मान क्या होगा। वेक्टर ए बराबर कितना दिया है, वेक्टर ए बराबर दिया है 4i कैप प्लस 3j कैप, और ये भी दिया है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या है, एक दूसरे के लंबवत हैं, यानी
इनके बीच वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या होगा, 0 होगा। यानी हमें वेक्टर बी ऐसा लेना है कि जो क्या हो, वेक्टर ए डॉट बी करें तो 0 रिजल्ट प्राप्त हो। और एकांक वेक्टरों का स्केलर गुणन क्या होता है, आई डॉट आई बराबर क्या होता है, जे डॉट जे बराबर क्या होता है, के डॉट के, और तीनों का मान क्या होता है, 1 होता है। और क्रॉस दूसरे में क्या होता है, जैसे आई का जे में, तो आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर के डॉट आई, और इसका मान क्या होता है, 0। तो हमको क्या लाना है, 0। यानी आई इंटू जब आई करेंगे तो वहां से क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। बाकी तो एक ये बदलता हुआ क्या होगा, ये तो 0 आ जाएगा, जैसे आई से जे से के और के से आई। तो a बराबर a को हम वेक्टर कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर a बराबर ये भी तो लिख सकते हैं 4i प्लस 3j प्लस 0k। और यहां वेक्टर b बराबर हम क्या करेंगे, वेक्टर b बराबर 0i। क्यों 0i, क्योंकि 4 का 0 में गुणा करेंगे तभी तो 0 आएगा। ये अब तीनों को क्या लाना है, 0 0 लाना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 0j, और यहाँ क्या हम k ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पहले से क्या है, 0 है, तो ये k इंटू के, और यहाँ 0 है तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो a डॉट बी यहाँ से क्या निकल के आएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से वेक्टर b बराबर क्या मान आ रहा है, केवल k आ रहा है। तो वेक्टर b बराबर क्या होगा, k कैप। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन दिया है 4i माइनस 3j, दूसरा ऑप्शन दिया है 6i, और तीसरा ऑप्शन दिया है k, और चौथा ऑप्शन दिया है 6i माइनस 4j। तो इसमें सही ऑप्शन कौन हमारा होगा, सी वाला होगा। क्यों सी वाला होगा, मैंने इसको बताया है। आइए इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं।